और आखिरी दिन वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश हुई। इस रिपोर्ट को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में तीखी तकरार भी देखने को मिली। यही नहीं, सदन के बाहर भी जेपीसी की रिपोर्ट पर खूब बयानबाजी हुई। वक्फ बिल को लेकर आखिर हंगामा क्यों है बरपा, इस रिपोर्ट में देखिए। आइटम नंबर 24 जगदीबा पाल। आज की अनुमति से आज की कार्यसूची में लोक संख्या 24 पर मेरे नाम से सम्मिलित यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। बजट सत्र के आखिरी दिन दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। पिछले सत्र में भी वक्फ संशोधन बिल को सदन के पटल पर रखा गया था। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने तो लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया। लेकिन जिस तरीके से पिछले सेशन में वक्फ संशोधन बिल पेश होने पर हंगामा हुआ था, ठीक वैसे ही जेपीसी रिपोर्ट पेश होने पर विपक्ष ने हंगामा किया। रिपोर्ट पेश होने के दौरान दोनों ही सदनों में विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा काटा। राज्यसभा में रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्ष ने जहां सदन से वॉकआउट कर दिया, तो लोकसभा में भी कमोबेश वही हाल रहा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को डिलीट कर दिया गया है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। राज्यसभा में जेपीसी रिपोर्ट पेश होने पर विपक्षी ने जेपीसी रिपोर्ट को एक तरफा बताते हुए इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी रिपोर्ट को लेकर सरकार पर जो सवाल उठाए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष के उन आरोपों पर तीखा पलटवार किया। किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है, इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है तो विपक्ष कर रही है। जब जेपीसी की रिपोर्ट पर हंगामा बढ़ा तो सदन में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी सांसदों को एक दिलासा दिया, जिसके बाद विपक्ष का हंगामा रुका तो नहीं पर थोड़ा शांत जरूर पड़ गया। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। सदन में वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने को लेकर विपक्षी सांसदों ने जहां सदन में जमकर हंगामा काटा, तो वहीं सदन के बाहर भी जेपीसी रिपोर्ट को लेकर विपक्षी सांसदों ने कई सवाल खड़े किए। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है ज्वाइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। इस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात, जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमानी तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में। जिस तरीके से ये सब जल्दबाजी के अंदर किया जा रहा है, ये हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूरी तरीके से अब आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 29 में हमें अधिकार दिए हैं अपने पर्सनल लॉज को मानने के, अपनी संस्थाओं के प्रबंधन करने के। उन सब के ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलाने की तैयारी की हुई है और ये हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। विपक्ष जहां जेपीसी रिपोर्ट को लेकर बीजेपी पर तमाम सवाल उठा रहा है,
तो वहीं सदन में विपक्ष के रवैये को लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। विपक्ष जहां जेपीसी रिपोर्ट में खामियां गिना रहा है, तो वहीं बीजेपी के सांसद वक्फ विधेयक की खूबियां बता रहे हैं। वक्फ की संसदीय समिति की रिपोर्ट जेपीसी की आज रख दी गई है। इसमें पूरी चर्चा हुई थी। चर्चा होने के बाद ये मानस आया और आज राज्यसभा में भी स्पष्ट किया गया किसी का कोई छूटा नहीं है, किसी का डिसेंट नोट को अलग नहीं रखा गया है, सब शेड्यूल में है। और आज माननीय गृह मंत्री ने कह दिया लोकसभा में कि माननीय स्पीकर साहब देख लें, अगर कोई छूट गया है तो उसको इंक्लूड कर लें। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये लोग तुष्टीकरण पर इनकी सुई अटकी हुई है। मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि अब उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जो उनके साथ जो अत्याचार होता था कि कभी भी उन्होंने की जमीनों पर नोटिस आ जाती थी, अब वो सारे मुसलमान समुदाय के लिए ये आज का दिन ही बहुत खुशखबरी है कि अब उनका हक कोई उनसे छीनेगा नहीं, अब कोई गुंडागर्दी उनके साथ नहीं होगी। ये जो वक्फ के नाम पर जो गुंडाई होती थी वो बंद होगी, तो मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर ये बयानबाजी महज सियासी गलियारों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि कई मुस्लिम बोर्ड ने भी इस पर अपनी राय दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड तक ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। अमेंडमेंट बिल टेबल किया गया है, उसमें जो जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं उनका हम लोग उसको स्टडी करने के बाद उसके पहले दिन से मुखालफत कर रहे हैं। उन लोगों का ये मानना है कि वक्फ जो है वक्फ बाय द मुस्लिम फॉर द मुस्लिम्स है, लिहाजा उसमें किसी किस्म के इस तरीके का कोई भी कानून साजी करना जो वक्फ के इंटरेस्ट में ना हो, कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं है। देखिए, पूरी तरीके से ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये कहीं से सही नहीं है और इसकी बाकायदा ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए से हम लोग मुखालफत कर रहे हैं, इसलिए कि जेपीसी बना के बाकायदा इसको पूरी तरीके से पूरे मुल्क में घुमाया गया और इसका एक माइलेज लेने की कोशिश की गई। और जिस तरीके से इख्तियारात सरकारी लोगों को देने की बात हो रही है, तो वो इख्तियारात उनके इख्तियार उनके नहीं है, इसलिए कि ये वक्फ है, वक्फ हमारे बुजुर्गों ने किया है, वक्फ माले खुदा है, माले रसूल है, माले इमाम है। इधर इस पूरे मामले में वक्फ विधेयक पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने विपक्ष के हंगामे को अलोकतांत्रिक बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा, जेपीसी को लेकर विपक्ष की चिंताओं को रिपोर्ट में शामिल करने की बात जब खुद स्पीकर ने कह दी तो विरोध की कोई वजह नहीं बनती। अगर अपोजिशन ने ये बात उठाई और उस पर भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा कि डिसेंट नोट में अगर एतराज है विपक्ष के सांसदों का कि हमारे शामिल नहीं किए गए, तो हमारी पार्टी को कोई एतराज नहीं है, स्पीकर साहब आप इसको शामिल कर सकते हैं। फिर स्पीकर साहब ने कहा कि आपके जो कंसर्न है क्लॉज बाय क्लॉज में जो है उसको हम शामिल कर लेंगे। तो ये स्पीकर का एक डायरेक्शन हो गया जिसके हम भी मान्य है, सबके लिए मान्य, जुड़ जाएगा। अब इसके बाद बहिष्कार किया तो क्या ये संसदीय लोकतंत्र पे कुठाराघात नहीं है? वक्फ विधेयक को लेकर जो हंगामा बरपा है उसके पीछे की वजह क्या है वो भी बताते हैं। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक में संशोधन के जो प्रस्ताव रखे गए हैं उसको अगर दोनों सदनों से मंजूरी मिली तो पुराने बिल में बड़े बदलाव हो जाएंगे। पुराने बिल के मुताबिक सेक्शन 40 में रीजन 2 बिलीफ के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, लेकिन नए प्रस्ताव में जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। फिलहाल वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन संशोधन के बाद वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। पुराने कानून में किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति बन जाता है, लेकिन नए कानून में जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। पुराने कानून में वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। नए प्रस्ताव में वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलने की बात कही गई है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी है, विपक्ष की आपत्तियों को शामिल करने में कोई ऐतराज नहीं है। स्पीकर को भी रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा रखने या हटाने का पूरा अधिकार है। स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा है कि विपक्षी सांसदों की असहमतियों और सभी बयानों को जेपीसी की रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दिया गया है। दिल्ली की सियासत की एक बड़ी खबर दिखाएंगे, लेकिन